Good evening, dear traders and investors. Welcome to the channel of Next Gen Trading Academy. आज हम लोग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्वार्टर 4 का रिजल्ट का डिस्कशन करेंगे। जो भी फिनेंशियल परफॉर्मेंस रहा है क्वार्टर 4 में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, उसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। और इसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के फॉर्म में चार्ट को भी एनालाइज करके देखेंगे कि चीज़ें किस तरीके से दिख रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला पॉइंट जो निकल के आया ना, ये एक मैं समरी आपके लिए बनाकर रखा हूं। और जो पहला पॉइंट निकल के आ रहा है वो है 58% का डिक्लाइन इन प्रॉफिट। आईडीएफसी का 58% का डिक्लाइन इन प्रॉफिट, दैट इज इक्वल टू 304 करोड़ रुपए का लॉस। ठीक है। सेकंड पॉइंट इज बैड लोन और बैड डेट, वो इंक्रीज हुआ है 101% से, दैट इज रिजल्टिंग टू 1440 करोड़ रुपया। तो ये दोनों फैक्टर बहुत ज्यादा नेगेटिव है आईडीएफसी बैंक के लिए। वहीं पे आगे अगर हम लोग देखते हैं तो इंटरेस्ट इनकम बढ़ा है 14% से, दैट इज अराउंड 8000 करोड़। ओके। और बोर्ड ने 25 पैसे का डिविडेंड पर शेयर का अनाउंसमेंट भी किया है इस फिजिकल ईयर में। ठीक है। आगे देखें तो हम लोग एक स्ट्रैटेजिक इन्फ्यूजन भी हुआ है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, जिसमें वॉरबर्ग जो कि आपका 9.8% स्टेक खरीदा है, और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 5.1% का स्टेक खरीदा है। और ये टोटल अमाउंट कर रहा है 7,500 करोड़ रुपए का। ये जो डील हुआ है 7,500 करोड़ का डील है, जिसमें से ये दोनों कंपनीज ने इतना परसेंट ऑफ शेयर खरीदा है। ठीक है। अब जो लोन बुक था ना आईडीएफसी फर्स्ट का, वो आपका 2.31 ट्रिलियन रुपीस का था पहले। और अभी का जो प्रोजेक्शन है ग्रोथ में, वो 20% ऑफ एनुअल एक्सपेंशन के हिसाब से नेक्स्ट ईयर ये लोन बुक बढ़कर 2.77 ट्रिलियन का होगा, और उसके नेक्स्ट ईयर 3.32 ट्रिलियन का होगा। दैट विल रिजल्ट इन 20% ऑफ एनुअल एक्सपेंशन। ठीक है। आगे देखते हैं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आरबीआई ने कुछ मिनिमम सीएआर का क्राइटेरिया सेट किया हुआ है। मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ उसको, दैट इज अराउंड 11.5% इंक्लूडिंग बफर। ठीक है। लेकिन पहले से ही, मतलब ये डील होने से पहले से ही आईडीएफसी फर्स्ट ने 16% का सीएआर को मेंटेन किया है। दैट इज गुड एनफ। ठीक है। और आपका जब ये पार्टनरशिप हुआ, ये सॉरी, जब ये इंक्लूजन इन्फ्यूजन हुआ है स्टेक्स का, तो प्रोजेक्शन है कि 18.9% का सीएआर बढ़ जाएगा, जो कि और भी पॉजिटिविटी दिखाता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के फंडामेंटल में। ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो ओवरऑल रिपोर्ट इज वेरी मच पॉजिटिव। रिपोर्ट आपका पॉजिटिव है। कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो थोड़ा सा चिंताजनक है, मगर ओवरऑल रिपोर्ट इज पॉजिटिव। ठीक है। मैं यहाँ पे एक क्यूआर कोड भी आपके लिए ऐड किया हूँ। ये क्यूआर कोड हमारे व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप का है। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, कोई भी अपडेट या क्वेश्चन कंफ्यूजन दूर करना हो, तो आप इसको स्कैन करके और हमारे साथ जुड़ सकते हो। अब थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल एनालिसिस की तरफ जाएंगे। तो ये मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का चार्ट खोल के रखा हूँ, थोड़ा सा आपके लिए होमवर्क भी करके रखा हूँ इसमें। और मैं आपको दिखाता हूँ कि जो प्राइस आपका 2020 कोविड के आसपास से जो इंक्रीमेंट आया है ना प्राइस में, वो कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर के बना रहा है। दैट इज योर एबीसी के फॉर्म में ये ऊपर गया है प्राइस। ठीक है।
एबीसी का फॉर्म का मतलब होता है कि प्राइस इज करेक्टिव इन नेचर, लेकिन ये ऊपर गया है और मे बी और ऊपर जाए, ठीक है। तो एक छोटे साइकिल में प्राइस का जो मोमेंटम रहा वो एबीसी के फॉर्म में रहा है, और जब हम लोग बड़ा इसका वो देखेंगे ना स्ट्रक्चर, तो कुछ ऐसा प्रोजेक्शन आ रहा है, ठीक है, जो कि आपका डब्ल्यू एक्स और वाई के फॉर्म में जाएगा, ठीक है। तो अभी के पर्सपेक्टिव से हमें किस तरीके की चीजें दिख रही हैं वो भी मैं आपको बताने का कोशिश करता हूं। देखो, एक ट्रेंड लाइन हमारा चल रहा है जो कि 2023 से चल रहा है, ठीक है, 2 साल का ये ट्रेंड लाइन है, और 2 साल का ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है, ये आप देख देख पा रहे होगे। ये 2 साल का ट्रेंड लाइन जो चल रहा था ना उसका ये ब्रेकआउट है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बुलिश है, ब्रेकआउट आया है, दैट मीन्स स्ट्रक्चर इज बुलिश। लेकिन जब मैंने डेट को देखा ना, जब मैंने टाइम को कंसिडरेशन में डाला, तो मेरे को एक डेट मिल रहा है 5 मई 2025। ज्यादा दिन बचा नहीं है इसमें, इसीलिए मैं बोलूंगा कि देखो, 5 मई 2025 तक कोई भी बाई सेल ये सब करने से मैं आपको मना करूंगा कि भाई 5 तारीख के बाद, क्योंकि ये डेट बहुत क्रिटिकल है, ये डेट बहुत क्रिटिकल है। न्यूज आपका पॉजिटिव है, चार्ट भी आपका पॉजिटिव है बड़े बड़े पिक्चर में, मगर आ, यहाँ पे जो डेट है ना ये क्रिटिकल है। 5 तारीख तक आप इसमें, मेरा सजेशन रहेगा कि इसको सिर्फ वॉच करो, और 5 तारीख के बाद आप देख सकते हो कि इसमें आपको क्या मन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, बातें वही हो जाती हैं, भाव भगवान छे और समय बलवान छे। तो यहाँ पे प्राइस बोल रहा है ब्रेकआउट देके कि हाँ भाई अच्छा ब्रेकआउट है, मगर टाइम ने एक क्वेश्चन मार्क डाल दिया है कि 5 तारीख से पहले ये में थोड़ा सा रिस्क फैक्टर दिख रहा है मुझे। वैसे अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, तो ये आपका जो प्राइस है ना करीबन 46 से लेके ये जो रेंज है, ये बाइंग रेंज है, ये पूरा पूरा बाइंग रेंज है। आप 5 तारीख के बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हो, जहां पे भी हो सकता है 2-3-4% ऊपर चला जाए प्राइस, इट डजेंट मैटर, बट 5 तारीख तक हमें वेट करना बनता है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि आगे का लेवल क्या क्या है। यहां से जब प्राइस निकलेगा ना, तो पहला रेजिस्टेंस जो ये फेस करेगा वह है आपका 120 रुपए का, ये एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा, 120 रुपीज, ठीक है, 120.15। उसके बाद इसके ऊपर प्राइस निकलता है तो 152 का मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है। और फाइनल जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो है आपका 290.65, और यहां तक का प्रोजेक्शन आपको अप्रैल 2027, सॉरी 27 का है ये, अप्रैल 2027 तक मतलब ऐसा प्रोजेक्शन है कि ये मिनिमम 152 रुपीज तक जा सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, चार्ट पॉजिटिव है, आपका रिपोर्ट पॉजिटिव है, मगर यहाँ पे जो थोड़ा सा टाइम है ना, यही 1 हफ्ता 10 दिन का टाइम, ये थोड़ा सा वॉचफुल है। तो आप देखो आपको कैसे क्या चीजें समझ में आ रही हैं, और होप करता हूँ कि वीडियो भी समझ में आ रहा होगा और कंटेंट पसंद आ रहा होगा। प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आप हमारे चैनल में यहाँ पे भी जा सकते हो, और इस लिंक 6 मोर लिंक में जब आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे भी लिंक है जिससे आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ओके गाइज, देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे हम लोग